हम सभी ने बचपन से जब भी भारत का मैप देखा होगा तो उसके साथ साथ हमने श्रीलंका के मैप को जरूर देखा होगा। इसके पीछे का कारण ये नहीं है कि श्रीलंका हमसे नजदीक है इसलिए बाय चांस दिखाई दे जाता है मैप में। अगर हम नजदीक की बात करेंगे तो बांग्लादेश, नेपाल, चाइना, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान, ये ऐसे देश हैं जो कि श्रीलंका से ज्यादा नजदीक हैं, लेकिन फिर भी आप इनको कभी भी भारत के मैप के साथ नहीं देखते होंगे। इसके पीछे का कारण क्या है? दरअसल श्रीलंका को भारत के मैप के पीछे दिखाने का जो कारण है वो है एक समुद्री लो, समुद्री कानून। अगर भारत ऐसा नहीं करता है, अगर भारत अपने मैप में श्रीलंका के मैप को नहीं दिखाता है तो उस कानून के तहत ये अपराध माना जाएगा। 1956 की बात है। साल 1956 में संयुक्त राष्ट्र ने, यूएन ने उन सभी देशों का एक सम्मेलन बुलाया जिनकी समुद्री सीमाएं हैं। उस सम्मेलन में बहुत सारे संधि समझौते हुए और उसी में से एक कानून हुआ जिसका नाम है समुद्री कानून। क्या कहता है ये कानून? इस कानून के अनुसार क्या है कि जिस भी देश की समुद्री सीमा लगती है उसको अपनी बेस लाइन से यानी आधार रेखा से, आधार रेखा की अभी मैं समझाऊंगा आपको आधार रेखा क्या होता है, तो आधार रेखा से समुद्र की तरफ 200 नॉटिकल माइल्स तक, नॉटिकल माइल्स को अगर आप किलोमीटर में जानेंगे तो 370 किलोमीटर के लगभग का इलाका आएगा, उसको अपने मैप में दिखाना होता है। अगर हम बात करेंगे श्रीलंका की, तो श्रीलंका की और जो हमारा बेस लाइन है, जहां पर हमारी एक जगह है जिसका नाम है तमिलनाडु में धनुषकोडी, यहाँ मैप में आप देख भी रहे होंगे, मैंने ये नक्शा भी दिखाया है। धनुषकोडी से अगर श्रीलंका की हम दूरी देखते हैं तो श्रीलंका की दूरी मात्र है 18 नॉटिकल माइल्स, यानी लगभग 33 से 34 किलोमीटर के लगभग। इसलिए हमें हमेशा अपने मैप में श्रीलंका को दिखाना पड़ता है। ये है कारण, नजदीकी कारण नहीं है। अब समझते हैं बेस लाइन क्या है, तभी आप चीजों को समझ पाएंगे कि कहां से लेकर 200 नॉटिकल माइल्स तक हमें अपने मैप में दिखाना पड़ेगा। तो बेस लाइन को समझते हैं क्या है। ये आप देख रहे हैं इंडिया का मैप, और इस मैप में आप देख रहे होंगे कहीं से उभार आपको दिखाई दे रहा है, कहीं से बिल्कुल अंदर की तरफ चला जा रहा है। तो जहां उभार वाला इलाका है उसको जब हम मिला देंगे उसको हम बोलेंगे क्या? बेस लाइन। कैसे? यहाँ गुजरात में आप देख रहे हैं उभरा हुआ हिस्सा है और यहाँ पे अंदर घुसा हुआ, तो ये जो उभरा हुआ हिस्सा इसको हम बेस लाइन मानते हुए और यहाँ से पूरे इनको मिला देंगे यहाँ तक जितना भी समुद्री सीमा लगती है। तो ये वाली जो रेखा है, इस रेखा को हम किस नाम से जानते हैं? इस रेखा का नाम है आधार रेखा। इसको हम बोलते हैं आधार रेखा या बेस लाइन। और जो अंदर वाला हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा आप देख पा रहे हैं, इस अंदर वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं? ये वाला हिस्सा जो है ये है समुद्री रेखा। अगर आपसे समुद्री रेखा के बारे में पूछ लिया जाए तो ये है समुद्री रेखा। बेस लाइन के अंदर वाला हिस्सा है आपका समुद्री सीमा। अब जो कानून मैंने बताया उस कानून में क्या कहा गया है कि जो ये बेस लाइन है, यहां से अगर आगे बढ़ेंगे आप, समुद्र की तरफ अगर बढ़ते हैं तो यहां से लेकर आगे की तरफ 200 नॉटिकल माइल्स तक, कितने तक? 200 नॉटिकल माइल्स आपको याद रख लेना है। यहां से लेकर 200 नॉटिकल माइल्स, अगर आपसे किलोमीटर में पूछ लिया जाए तो 200 नॉटिकल माइल्स को हम कितने किलोमीटर में? लगभग 70 किलोमीटर के करीब। तो इस बेस लाइन से समुद्र की तरफ 370 किलोमीटर के लगभग हमें अपने मैप में दिखाना पड़ेगा उस समुद्री कानून के अनुसार। क्लियर है? अब हम बात करेंगे श्रीलंका की। तो श्रीलंका को आप देख पा रहे हैं, मैं दिखा देती हूं एक बार आपको। श्रीलंका की अगर बात करेंगे, ये है आपका श्रीलंका, और इस बेस लाइन से तमिलनाडु का एक इलाका है जिसका नाम है, मैंने अभी बताया, धनुषकोडी। अगर धनुषकोडी से हम यहाँ श्रीलंका की बात करेंगे तो इसकी दूरी कितनी है? तो इसके बीच की जो ये वाली जो दूरी है, इसके बीच वाली, तो ये दूरी मात्र है कितना? किलोमीटर। अगर नॉटिकल माइल्स हो जाएगा तो 18 नॉटिकल माइल्स, और किलोमीटर की अगर बात करते हैं तो 33 से लेकर 34 किलोमीटर के लगभग। इसीलिए हम जब भी भारत का मैप देखेंगे तो एक छोटा सा नीचे देखेंगे श्रीलंका का मैप साथ में, तो बाय चांस ये दिखाई नहीं देता है, नजदीकी के कारण भी दिखाई नहीं देता है। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण है समुद्री कानून। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। फिर मिलते हैं अगली क्लास में किसी और ऐसी ही जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।